Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to a very important lecture of 50 most important topics of environment and ecology. So बहुत ही important lecture है आज का, जिसमें हम environment के 50 most important topics को deal करेंगे आज। यहाँ पे जितने भी topics मैंने लिखे हैं, इनको PYQs को analysis करने के बाद लिखा गया है। वो common basic themes जिससे UPSC अक्सर क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं थीम्स को यहाँ पे मैंने लिखा है। एक एक चैप्टर वाइज मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ के लिखा है। अगर इतने टॉपिक्स को आप एटलीस्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में करके जाते हो तो आई कैन श्योर यू कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स इकोलॉजी के देख लेते हैं टॉपिक्स, यानी कि ये बेसिक्स इकोलॉजी जो कि टर्म्स होते हैं वहां से। तो सबसे पहले हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, इन सब के डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बट आप अगर 2018, 16, 17 का पेपर उठाओगे तो इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इन डेफिनेशंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि इनके डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना, क्योंकि यूपीएससी जनरली एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन पूछता है। बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। देन हमें लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल इन इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, स्पीसीज हो, इन सारे लेवल्स को हमें डिस्कस करना है। देन हमें इकोटोन क्या होता है, निश क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर्स क्या होता है, इन सब बेसिक्स डेफिनेशन को हमें बहुत डिटेल में करना है। यानी कि बेसिक्स इकोलॉजी के अंदर वो डेफिनेशंस आते हैं जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक टर्म्स है। एनर्जी फ्लो को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्रॉफिक लेवल काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, फूड चेन से, फूड वेब से। इकोलॉजी पिरामिड्स, कितने टाइप्स के इकोलॉजी पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, इन सारे चीजों को बहुत ही डेप्थ में आपको पढ़ना है। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूपीएससी प्रीवियसली एग्जाम्स में भी पूछ चुका है। अब आपको लगेगा कि ये काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट अगर आप इसे देखोगे, जब आप इसे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बहुत ही जल्द पढ़ सकते हो। तो ये तो हुआ बेसिक्स इकोलॉजी का पार्ट 1, जिसमें ये सब टॉपिक्स हमें करना है। उसी तरीके से अगर बेसिक्स इकोलॉजी के पार्ट 2 में आए तो यहां पे हमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स के अंदर हेटेरोट्रॉफ्स, स्फेरोट्रॉफ्स, इन सब को पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स को देखना है। जैसे कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स को स्फेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करना है। आप चाहो तो इसमें गूगल्स का भी मदद ले सकते हो, गूगल के अंदर आप डिकम्पोजर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स को देख सकते हो, क्योंकि इन सब थीम से यूपीएससी क्वेश्चंस लगातार पूछता है और पूछेगा। बायोटिक इंटरेक्शंस के अंदर हमें म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, एमेंसिलिज्म, न्यूट्रलिज्म, ये सब टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें कौन बेनिफिट होता है, किसे नुकसान होता है, ये सब चीज को देखना है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कार्बन साइकिल्स और नाइट्रोजन साइकिल्स में कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं जो कि नाइट्रोजन को चेंज करते हैं बेसिकली। उसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल्स के अंदर हमें फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल्स, इन सब को बहुत अच्छे से देखना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स, ये सब टॉपिक्स बहुत ही बेसिक्स टॉपिक्स है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। यहां पे कोई भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया गया है। पहले आपको बेसिक्स पार्ट कवर करना होगा, उसके बाद मैं आपको करंट इवेंट्स के भी टॉपिक बता दूंगा कि किसमें से करंट इवेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसी तरीके से आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो यहां से आप देखोगे तो हर बार किसी ना किसी फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 में भी पूछा गया था, 3 में भी पूछा गया था।
तो बेसिकली हमें हर टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तुंद्रा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिफॉरेस्ट्रेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहा है, तो डिफॉरेस्ट्रेशन, इसके थोड़े से इंपैक्ट के बारे में पढ़ लेना है कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम्स में प्लांट का एडप्शन किस तरीके से होता है, एडप्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का क्या कारण है, बहुत तेजी से डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। तो ये सारे बेसिक टॉपिक्स है जो हमें करके जाने हैं एग्जाम में, अगर हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो एटलीस्ट ये बेसिक टॉपिक्स तो करना ही होगा। देन कमिंग ऑन टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो हमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, मरीन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, ब्रैकिश इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। इसके अंदर कौन कौन से इकोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हमें न्यूस्टॉन, फेरिफाइटॉन, प्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स, बेंथस, इन सबको पढ़ना होगा, और खास करके एक एक का एग्जाम्पल, ये सब जितने भी टॉपिक्स है ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स के साथ जरूर पढ़िएगा। मैं पहले बोल दे रहा हूं, जैसे कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैंक्टॉन, और 2 3 4 स्पीसीज दे देगा आपको, तो फेरिफाइटॉन, नेक्टॉन, बेंथस, इन सब के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे कहीं ना कहीं आपको गूगल्स का बहुत ज्यादा मदद लेना होगा। फोटिक जोन क्या होता है, अफोटिक जोन क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के कारण क्या इंपैक्ट पड़ता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इसका इंपैक्ट पूछ सकता है। लेक इकोलॉजी में ऑल्गियोट्रॉपिक लेक और यूरोट्रॉपिक रेफ के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके डिफरेंसेस को हमें बहुत अच्छे से करना है, ये 2 टाइप के लेक्स के बारे में। यूरोथ्रोफिकेशंस को पढ़ना है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, इन टाइप्स के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है। जैसे आप देखोगे तो कई बार यूरोथ्रोफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, तो ये थीम्स तो हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। देन कमिंग ऑन टू एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर और भी है हमारा वेटलैंड इकोसिस्टम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, कोरल लीव्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना है कि हमें ये सब टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं पढ़ना है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो जब हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे तो हम ज्यादा फैक्ट्स पे ध्यान देंगे, जैसे कि कोरल लीव्स को क्या क्या कंडीशंस चाहिए, कंडीशंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका, तो हम ध्यान देंगे कंडीशन में कि क्या ये सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, कि क्या ये नॉर्मल वाटर में पाया जाता है। इस टाइप का स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग वाला आपको देगा। तो मेंस का प्रिपरेशन अलग होगा, प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा अभी फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा। मेंस में बेसिकली आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल लीव्स, यहां पे आपको कोरल लीव्स के कंडीशंस वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन कमिंग ऑन टू बायोडाइवर्सिटी में लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप के होते हैं, मोड ऑफ कंजर्वेशन, एक्स सिटू, इन सिटू कंजर्वेशन, रेड बुक डेटा IUCN के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसके अंदर कितने कैटेगरीज है, वर्नेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन सब का एक आप लिस्ट तैयार करना होगा आपको। कितने स्पीसीज जो है अभी इंडिया में वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कितने स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वर्नेबल कैटेगरी में है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि स्नेक वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। और ये कहां से आइडिया आएगा, ये कहीं ना कहीं तभी आएगा जब आप PYQs को एनालिसिस करोगे। जब तक आप PYQs को नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो आप प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हो। कमिंग ऑन टू प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर एल्गे, फंगी, बैक्टीरिया, लिचेंस, बायरोफाइट्स, फेड्रोफाइट्स, जाइनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फंगी के ऊपर क्वेश्चन था। तो इनके एग्जाम्पल्स, इनके कंडीशंस, ये सब हमको पता होना चाहिए। किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, किसके अंदर क्लोरोफिल होता है, कौन खुद से खाना बना सकता है, कौन खुद से खाना नहीं बना सकता है। इसीलिए मैंने एक एक टॉपिक को लिख दिया है। जैसे आप एल्गी पढ़ रहे हो, आप गूगल से एल्गे के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना आप रिसर्च कर लो,
तो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को अगर आप नहीं करते हो तो यू आर लूजिंग द रेस। बात एकदम सिंपल है कि आप रेस से बाहर हो रहे हो। कमिंग ऑन टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंदर 6 शेड्यूल्स है। अब इन शेड्यूल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2024 में फ्लाइंग फॉक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली किस जानवर को हंट किया जा सकता है, किस जानवर को हंट नहीं किया जा सकता है, इस शेड्यूल से पता चलता है। जैसे शेड्यूल 1 और 2 एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन के अंदर है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनल्टी आपको पड़ेगा। शेड्यूल 3 एंड 4 में लोअर पेनल्टीज है एज कंपेयर टू शेड्यूल 1। शेड्यूल 5 में हंटेड एनिमल्स होते हैं, शेड्यूल 6 में प्रोहिबिटेड प्लांट्स है। तो इनका आपको लिस्ट प्रिपेयर करना होगा कि कौन से जानवर किस में है। जैसे हर बार इससे एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछता है यूपीएससी। देन कमिंग ऑन टू प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन क्या होते हैं, बफर जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, किसमें हंटिंग अलाउ है, किसमें हंटिंग अलाउ है, किसमें हंटिंग अलाउ नहीं है, किसमें लोकल सिटीजन जा सकते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करके ही जाने हैं। देन कमिंग ऑन टू टॉपिक नंबर 10, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसमें हमें बेसिकली इंडिया को 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में डिवाइड किया जाता है, एक हिमालय, एक इंडो बर्मा, एक वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड एक सुंदरलैंड। तो बेसिकली अगर ये हमारा भारत है, अगर ये हमारा इंडिया है, बेसिकली एक रफ स्केच अगर ड्रॉ करते हैं इंडिया का कुछ इस तरीके से, तो एक तो हो गया हिमालय वाला हमारा हॉटस्पॉट, एक हो गया वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स वाला, एक हो गया सेंट्रल हाईलैंड इंडिया बर्मा वाला, और एक हो गया सुंदरलैंड। तो ये 4 हॉटस्पॉट के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज मिलते हैं, किस टाइप के प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, ये सब पता होना चाहिए। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया। अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, एक्ट्स, ये सब बाकी है, तो ये आने वाले पार्ट 2 में मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसको आप इग्नोर करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।